important theory which explain about the origination of life on earth. हम लोगों ने ये देखा है कि several theories जो theories दी गई हैं, theory of abiogenesis, cosmogonic theory, theory of special creation, ये सारी की सारी जो theories हैं लाइफ को लेकर के, ये सब की सब एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सब फेल हो गई क्योंकि ये प्रूफ नहीं दे पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई है दैट हाउ लाइफ इज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ एंड ये कैसे बनी होगी, किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की। सो बेसिकली मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ 1920 की कही थियरी, दो साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने विचारों को रखा था, इंडिपेंडेंटली इन्होंने अपनी बात कही थी, जिनमें से एक थे ओपेरी और एक थे हेल्डेन। इन दोनों ने ही अपनी बातों को इंडिपेंडेंटली रखा था, लेकिन दोनों की बातें एक ही थी। इनका बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स बना सकती है एंड बायोमॉलिक्यूल्स आर रिस्पांसिबल टू फॉर्म सेल। सेल में भी आप पढ़ते हो कि प्रोकैरियोट्स, ऐसा माना जाता है कि पहले प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेट हुए एंड आफ्टर दैट यूकैरियोट्स। और जब हम यूकैरियोट्स के पास पहुंचते हैं तो हम एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, दैट दे आर bind together and form tissue system. Basically अगर हम लोग ये ध्यान दें कि बायोमॉलिक्यूल्स के बनने के बाद जो भी सेल बन रही है, जो भी इसके फॉर्म्स है, वो जब एग्रीगेट होने लगे, एक साथ जुड़ने की उनमें कैपेसिटी आ गई और वो जुड़ करके जो है यूकैरियोटिक सेल से फिर टिश्यू सिस्टम, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारी बातें जो है इस थ्योरी में एक्सप्लेन की गई हैं साइंटिस्ट ओपेरिन और हेल्डेन के थ्रू। ओपेरिन और हेल्डेन ये जो साइंटिस्ट हैं, ये बेसिकली बायोकेमिस्ट, ये लोग बायोकेमिस्ट थे, इनको केमिस्ट्री के बारे में अच्छा मालूम था, अच्छी नॉलेज थी इनको। और बायोकेमिस्ट जो है इन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की है दैट कैसे कोई नॉन लिविंग थिंग जो है वो लिविंग थिंग के फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल हो सकती है। बेसिकली ओपेरिन की थ्योरी ये कहती है देयर आर 8 स्टेप्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग थिंग या लाइफ फॉर्मेशन के लिए इन्होंने बताया कि टोटल 8 स्टेप हैं जिसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो हुआ है। तो इस थ्योरी को बेसिकली हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। सो प्लीज थ्योरी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज अबाउट द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। So this is what exactly about the theory. Modern theory में हेल्डेन और ओपेरिन दोनों के जो इंडिपेंडेंटली जो थॉट्स थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुआ। तो उनका ये कहना था देयर आर 8 स्टेप्स जो कि फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ या फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बेसिकली उनका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, इन सारी बातों को एक्सप्लेन कर दी। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है क्योंकि इस सारे बातों को, जितने भी आप स्टेप्स देख रहे हो, इन सारे स्टेप्स को क्या किया गया है, बेसिकली जो है प्रूफ किया गया है, जिसमें एक साइंटिस्ट और आएंगे जो है स्टैनली मिलर। सो मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो ये प्रूफ कर देता है दैट नॉन लिविंग थिंग्स फॉर्म लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर्म बायोमॉलिक्यूल एंड बायोमॉलिक्यूल्स आर एबल टू फॉर्म अ पर्टिकुलर लिविंग थिंग। या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटॉमिक फॉर्म होते हैं, दे फॉर्म molecules and molecules form biomolecules and biomolecules are capable to form a particular cell। और आप जानते हो कि सेल फॉर्मेशन के बाद सेल्स जो है वो एग्रीगेट होकर के, बेसिकली आपको पता होगा, हमने पहले भी ये बातें हम लोग ने डिस्कस की थी दैट एटम फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फॉर्म बायोमॉलिक्यूल एंड बायोमॉलिक्यूल फॉर्म सेल, सेल फॉर्म टिश्यू, सेल्स फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गन and organ form organ system and organ system is also known as organism. So basically this is the pattern how exactly about कौन-कौन से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो डन होते हैं और उनके होने के बाद फाइनली आप देख सकते हो कि
जो एटम है वो मॉलिक्यूल्स बनाता है, देन बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स आर एबल टू फॉर्म particular cell which is a kind of cell like prokaryotes and eukaryotic cell. Tissue and tissue form organ, organ form organ system, and this organ system basically they form organism. तो ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन का जो पैटर्न है आप देख सकते हो कि इसमें एटॉमिक स्टेज से शुरुआत होती है। यही बातें जो है समझाई गई इस सिद्धांत में हैल्डेन और पेरिन के थ्रू, और ये कहा गया है कि टोटल ऐसे 8 स्टेप्स हुए हैं। हमने पहले भी ओरिजिन ऑफ अर्थ हमने पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हुए थे जिसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया है कि कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है रिक्वायर्ड थी। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई टेंपरेचर एंड हेवियर रेनफॉल, लाइटनिंग, ये सारी जो कंडीशंस थी, और देयर आर सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। बेसिकली these are the main factors which are responsible for the origin of life on earth। क्योंकि हम ये जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग अगर बायोमॉलिक्यूल्स बना सकती है, देन बायोमॉलिक्यूल बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूल हम सबके बॉडी में होता है। पर्टिकुलर आप जानते हो कि प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स होते हैं these are the biomolecules is present in a living body। सो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो थ्योरी दी गई थी, इससे पहले आप कहोगे कि इससे पहले की जो थ्योरीज थी उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, क्या कारण रहा है? तो हमने पहले ही बोला कि साइंस उन्हीं बातों को मानता है जिसको हम क्या कर सके, प्रूव कर सके। सो वी हैव टू प्रूव दैट कि वो चीजें जो हम कह रहे हैं वो सही है। बेसिकली हम कह रहे हैं कि 8 स्टेप्स होते हैं इसके, जिसमें ये कहा गया ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ये आप लोग देख चुके हो प्रीवियस वीडियो में। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वीडियो बीच से ना देखें, उस टॉपिक का प्रीवियस वीडियो आप जब देख लोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो हमने डिस्कशन ये किया हुआ है ओरिजिन ऑफ अर्थ और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आप जानते हो कि नेबुलर, सोलर नेबुला से जो है कैसे किस तरह से टेम्परेचर कम होता गया, और आगे चल करके जो है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, क्रस्ट और कोर और मेंटल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बेसिकली प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करते हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं थी अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। बेसिकली जितनी भी गैसेस थी जब उनका टेम्परेचर कूल हुआ तो बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो थी, जैसे लाइटनिंग था, हैवी रेन और अदर फैक्टर्स जो थे, वाटर था, तो ये सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से जो एक चेन रिएक्शन फॉर्म हुआ, चेन रिएक्शन का ही रिजल्ट रहा कोएट सॉल्वेंट्स जो हमने बताया। एंड आल्सो हम लोग इसको भी स्टडी करेंगे जो कि स्टैनले मिलर ने यही प्रूव किया था कि किसी भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट से कैसे कोएट सॉल्वेंट्स फॉर्म हो सकता है। तो पहला पॉइंट ये कहा गया कि ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो पहले अर्थ फॉर्मेशन हो गया जिसपे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हुई और तमाम तरह की गैसेस थी। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था उसमें कुछ कंपोनेंट्स थे, जब उनका कंपोनेंट्स का या जो भी गैसेस थी, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऑक्सीजन था, ये गैसेस जो थी जब इनका टेम्परेचर कम होने लगा तो दे आर रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अनदर कंपोनेंट्स एंड अदर कंपाउंड्स। इसमें हम लोग कहते हैं कि सिंपलर कंपाउंड्स फॉर्म हुए, इस तरह से फॉर्मेशन हुआ उनका। इस एटॉमिक स्टेज से अब कंपोनेंट कहां आ रहा है, मॉलिक्यूलर स्टेज पे आ रहा है। थर्ड पॉइंट ये है कि सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड पॉइंट जो कहता है सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम लोग अच्छे से डायग्राम बना करके समझेंगे। फिलहाल में हम लोग बस इसके पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि जितने भी पॉइंट्स थे वो कहने क्या चाहते थे, अपने पॉइंट्स के थ्रू प्रूव क्या करना चाहते थे। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, आपको पता है दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड व्हिच हैव कार्बन इन इट। बेसिकली आप जब पढ़ते हो तो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो या फिर लिपिड हो, तो आप ये देखते हो कि इन सब में जो है कार्बन प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के कोई भी लिविंग बॉडी बनना पॉसिबल नहीं, बिकॉज वी आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर, वी हैव कार्बन इनसाइड आवर बॉडी। मोस्ट ऑफ द आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में कि सबसे ज्यादा जो कॉम्बिनेटिव फॉर्म होता है वो कार्बन एलिमेंट का ही होता है, ड्यू टू देयर कैरेक्टर और ड्यू टू देयर नेचर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लाइक शुगर बन गया, बेस बन गया। फिर हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड, आपको अच्छी तरह से पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आप ये भी जानते हो कि
डीएनए और आरएनए में शुगर बेस और फास्फोरिक एसिड ही पाया जाता है, जो कि पहले ही बन चुका है पहले स्टेप में। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट और प्रोसेल्स। बेसिकली ये सारे कंपोनेंट के वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कोएक्स सर्वेट्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, और कोएक्स सर्वेट्स के फॉर्मेशन से ही वो सारे नेसेसरी कंपोनेंट वाटर के अंदर मौजूद हैं, उस लिक्विड में मौजूद है, जो किसी सेल के फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। इस तरह से प्रोसेल्स मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स का इवोल्यूशन हुआ एंड देन फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। आप पढ़ते हो इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स के डेवलपमेंट की वजह से, इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। और जब प्रोकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोटिक सेल बन गए होंगे और उसके बाद क्या हुआ होगा, बेसिकली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे थियरीज ऑफ इवोल्यूशन की। So these are the steps which involve in the formation of life on earth. Basically हम लोग इन सारे steps को समझेंगे एक एक करके कि क्या steps हैं, और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ होगा, exactly किस तरह से प्रोसेसेस हुए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is what exactly about ये सारे जो स्टेप्स हैं जो कि हेल्डन और जो साइंटिस्ट उनके साथ थे ओपेरिन, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने थॉट्स को दिया था और ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ हुई होगी। हमने बोला कि देयर आर 8 स्टेप्स, 8 स्टेप्स रहे हैं, और सिमिलर स्टेप्स जो है वो फर्दर जो है वो चेन फॉर्मेशन में एक लीनियर फॉर्म में डन होते चले गए, और इस तरह से फाइनली आप देख सकते हो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सो वी आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अगर हम अपनी भी बात करें तो हम भी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है, बिकॉज आप क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि एनिमल फॉर्मेशन में द फर्स्ट क्लास, द फर्स्ट फाइलम जो एनिमल का रहा है, फर्स्ट प्रिमिटिव एनिमल जिसको हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। बेसिकली प्रोटोजोअन्स आर द प्रिमिटिव एनिमल ऑन अर्थ। तो इनका भी फॉर्मेशन इसी इवोल्यूशन का रिजल्ट रहा है, बिकॉज प्रोटोजोअन्स यूकैरियोटिक और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन। उसके बाद आप पढ़ते हो कि प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, पोरीफेरा टू सिलेंड्रेटा, मतलब सेल स्टेज, टिश्यू स्टेज, ऑर्गन स्टेज, ऑर्गन सिस्टम स्टेज एंड देन डेवलप बॉडी। तो हम लोग भी उसका ही रिजल्ट रहे हैं। बेसिकली हम लोग एग्जैक्टली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा उस समय का जो एनवायरनमेंट था। कुछ एनवायरमेंटल सिचुएशंस ली गई हैं, कुछ कंडीशन लिए गए। हमने बोला कि टोटल 8 स्टेप्स हैं, आप देख सकते हो S1, S2, S3, S4, ये जो आपको स्टेप्स दिखाए हैं गए हैं कि इस फिगर से एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा, किस तरह से जो है प्रोसेसेस परफॉर्म होंगे। हमने यहाँ पे बनाया है क्लाउड और आप यहाँ पर देख रहे हो सन, ठीक है। सो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो था उस समय, हमने पहले बोला आपको सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के कंपोजिशन के लिए, उसके डिसोसिएशन के लिए या केमिकल रिएक्शन के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। तो उस समय सोलर रेडिएशन में जो यूवी रेडिएशन, क्योंकि सोलर सिस्टम भी फॉर्म हुआ था कुछ ही समय, कुछ सालों पहले जो है, तो उसके सोलर रेडिएशन से हाई एनर्जी जो है और लाइटनिंग, तो क्लाउड बनने की वजह से क्या हुआ, बेसिकली जब आप जानते हो कि सोलर जब नेब्यूला था, तो सोलर नेब्यूला से क्या हुआ, धीरे धीरे जो गैसेस थे, क्योंकि सोलर नेब्यूला मास ऑफ गैसेस था, आपको पता है कि जब वो मास ऑफ गैसेस जो है धीरे धीरे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं, एग्रीगेट होती हैं टेम्परेचर के डाउन होने के बाद, तो क्लाउड्स बनने के बाद क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है। तो फर्स्ट स्टेप यही कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ, आपने लिखा भी है, आप देख सकते हो उसके पीछे हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है, क्लाउड्स बन चुके हैं, और इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पे क्लाउड्स जो है वो आपस में उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्ट कर रहे हैं। और आप जानते हो कि जब हम किसी गैस का टेम्परेचर कूल करते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं, देन दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्मेशन के बाद आप देख रहे हो कि हैवी रेनफॉल होता है कई सालों तक, लाखों सालों तक जो है, बिलियंस जो है, बिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो रेनफॉल हुआ, कई सालों तक, हजारों सालों तक जो है रेनफॉल होता है। और उसमें जो अर्ली गैसेस थी, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल की वजह से, क्योंकि उस समय भी हाई टेम्परेचर था। सेकंड स्टेप में हमने लिखा है देयर आर सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, सम इंपॉर्टेंट गैसेस एंड कंपोनेंट्स जो सिंपलर फॉर्म थे वो फॉर्म में, जैसे आप कह सकते हो जो फर्स्ट कंपोनेंट कहा जाता है, ऐसा कि जो फर्स्ट कंपोनेंट बना था इस तरह से सिंपलर फॉर्म में हुआ है, मीथेन बना था। फिर इसी तरह से ओरिजिनेशन हुआ कुछ साइनाइड के, कुछ अमोनिया और वाटर, क्योंकि वाटर तो बहुत ज़्यादा हो चुका था, हैवी रेनफॉल हुआ कई सालों तक, उसके वजह से ये सारा सिस्टम आप जो देख रहे हो वो वाटर ही था। तो इस तरह से
वाटर के अंदर ये सारी गैसेस जनरेट हुई। फिर हम लोग जब थर्ड स्टेप में आते हैं तो हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे क्या होता है, ये जितने भी चीजें आप जानते हो कि एसिड्स का जो कंपोनेंट होता है या जो भी प्रोटीन बनते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं, उसमें नाइट्रोजन जो होता है वो मेन एलिमेंटिक फॉर्म में होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि इन सारे गैसेस की वजह से इनमें फर्दर, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है लगातार, इस तरह से सिचुएशन ओरिजिनेट हो रही है कि लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि हाई टेम्परेचर में कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती है कि लाइफ ओरिजिनेट हो या फिर एग्जिस्ट करे। एंड टू बेसिस बने, अमीनो एसिड्स बने, फैटी एसिड्स बने, ये सारे कंपोनेंट जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं बेसिकली, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स बने, पॉलीसेकेराइड्स बने, इन सबसे प्रोटीन और फैटी एसिड्स बने। तो ये सारी चीजें बनी। तो आप जनरली आप जानते हो कि ये जो है बायोमॉलिक्यूल्स है, बेसिकली हम इनको कह सकते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। उसमें आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, आप जनरली आप पढ़ते हो डीएनए और आरएनए में, तो आप पढ़ते हो दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि कैसे धीरे धीरे हम लोग चेन में लीनियर फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एटॉमिक फॉर्म से जो है एनवायरमेंटल प्रिमिटिव एनवायरमेंट्स के सिचुएशन से किस तरह से बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डीएनए आरएनए बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्मेशन है, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए आरएनए की वजह से ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आती है। बेसिकली जो है रिप्रोडक्शन में डीएनए ही अपने कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि अपने नंबर को क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। ऐसे ही वो एंजाइम्स का फॉर्मेशन का सम एनर्जी कैरियर्स, कुछ एनर्जी कैरियर्स जैसे NADPH2 NADH, आपने नाम सुना होगा इन सब का। उसके बाद जो पॉलीसेकेराइड्स बने, प्रोटीन्स बने और फैट्स एंड लिपिड्स बने, इन सब से कंस्ट्रक्शन मैटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन मैटर्स मतलब वो सारे मैटर्स, जैसे आप पढ़ते हो मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी की, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली आप पढ़ते हो कि सेलुलोज है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन या लिपिड, इन सबके मिक्सचर से जो मेम्ब्रेन होती है बनी होती है। तो अंदर जितने भी इनसाइड द सेल जो भी कंपोनेंट होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मैटर्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल सेल। तो ये सारी चीजें बन चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन मैटर्स भी बन चुके हैं। आप देख रहे हो कि फोर्थ स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स है, प्रोटीन्स है, ये सब चीजें जो है आगे चल करके नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही है, एंजाइम और कुछ एनर्जी सोर्सेज जैसे आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, बेसिकली हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट इज द मेन फ्यूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स का और कंपोनेंट्स का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। इसके बाद आप देख रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप में ये जितने भी कंपोनेंट हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से और डीएनए आरएनए की वजह से, इनके कंपोजिशन की वजह से फर्स्ट सेल ऑन अर्थ जिसको प्रोसेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा गया, उसका एग्जिस्टेंस होता है। और उसके एग्जिस्टेंस के बाद जब उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें इवोल्यूशन होता है, बेसिकली जो उसमें इवोल्यूशन की वजह से बनते हैं यूकैरियोट्स। एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है जब उनमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है तो यूकैरियोटिक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ ओपेरी व्हिच एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड देयर इवोल्यूशन। सो बेसिकली हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं हल्का सा फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि देयर आर 8 स्टेप्स जो हैरिगन और ओपेरी ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट सिचुएशन में सोलर रेडिएशन जो सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइटनिंग यूवी सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो सोलर नेबुला से जो मास ऑफ गैसेस बने उनसे अर्थ फॉर्मेशन हुआ, और उनके जो क्लाउड्स थे टेंपरेचर कूल होने की वजह से जो अर्ली गैसेस थी उनसे हैवी रेनफॉल हुआ, कई हजारों सालों तक जो है रेनफॉल होता चला गया। उसके वजह से वाटर बॉडीज के अंदर कंपोनेंट्स जो है डिफरेंट काइंड्स के फॉर्म होते हैं। देन दे फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, complex organic compounds are needed to form construction matters which are very important for the formation of a single cell. And prokaryote cells के बाद जब इनमें evolution हुआ, हमने पहले बोला है कि टाइम के साथ चेंजेस होते चले, कुछ कैरेक्टर्स बदलते चले गए उनके, तो जब इनके अंदर evolution होता है then they form eukaryotic cells and eukaryotic cells are the responsible for the, तो exactly हुआ क्या होगा कि eukaryotic cells के formation के बाद आप देख रहे हो कि टिश्यू फॉर्म हुआ होगा। टिश्यू फॉर्मेशन के बाद हमने ये कहा कि ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं हुई, ये सब लीनियर फॉर्म है। कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा जो एग्जिस्ट किया होगा सेल फॉर्म से टिश्यू फॉर्म में एग्रीगेट होकर के, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया,
ऑर्गेनिज्म बन गया। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, चाहे कोई भी वैरायटी के जो क्रिएचर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। उनकी बॉडी, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो पर्टिकुलर वी आर आवर बॉडी इज आल्सो द रिजल्ट फॉर द लीनियर इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का ही जो लीनियर फॉर्म रहा है उसी का रिजल्ट रहा है। सो बेसिकली अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो डिस्कस करना है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर द वॉचिंग।